तो आज मैं कलेक्ट करने वाला हूँ 30,000 डायमंड्स इन माइनक्राफ्ट। लेकिन क्यों? तो आज से 410 दिन पहले जून 7, 2023 को माइनक्राफ्ट में 1.20 अपडेट आया था और उसके साथ साथ हमें मिली थी आर्मर ट्रिम्स, जिसकी मदद से हम अपने आर्मर को बहुत सारे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। और अगर हम सारे आर्मर ट्रिम्स को सारे आर्मर में डालें तो हमारे पास 1220 आर्मर्स होंगे। और इस चीज को पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों ने किया है और इंडिया में अभी तक ये किसी ने नहीं किया है, इसलिए ये काम मैं करूंगा। लेकिन ये जितना सुनने में हार्ड है उससे 100 गुना हार्ड इसको करने में है, क्योंकि इसको करने में 30,000 से ज्यादा डायमंड्स, 5,000 एंशिएंट डिब्रीज एंड सारे आर्मर ट्रिम्स चाहिए। अब समझ आया मेरे वीडियो लेट क्यों होते हैं। इसको करने में लोगों ने साल लगाए है और यूट्यूब में मैं जितना कॉन्सिस्टेंट हूँ उससे तो मेरी एक वीडियो 4 मंथ में आएगी। इसलिए मैं इसकी पूरी की पूरी सीरीज बनाऊंगा और ये इस सीरीज का पार्ट 1, जहाँ पे मैं कलेक्ट करने वाला हूँ 30,000 डायमंड्स। और मैं कैसे करूंगा? मेरे पास एक दो प्लान है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पॉन हो जाता हूँ जंगल बायो में और अभी से मेरा सबसे पहला गोल रहने वाला है एंडर ड्रैगन को मार के एलाइट्रा लेना, ताकि मैं सारा का सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर सकूं। मैंने स्टोन के टूल्स बना के एक लावा पूल ढूंढने चला जाता हूँ, लेकिन उसके बदले मिलता है मुझे एक रूइन पोर्टल। लेकिन मेरे पास ऑब्सीडियन नहीं था, इसलिए मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चला गया एक केव में ताकि मैं आयरन से वाटर बकेट बना सकूं। और आयरन के साथ साथ मुझे पहले डायमंड भी मिल गए जो कि 4 थे। आयरन लेके मैं वापस ऊपर चला जाता हूँ एंड ऊपर आके मैं एक डायमंड पिकैक्स बना लेता हूँ और फिर मैं नेदर में चला जाता हूँ। फिर मैंने नेदर फोर्ट्रेस ढूंढा, ब्लेज रोड लिया एंड एक विदर स्केलेटन का स्कल भी मिल गया। फिर मैं एक वॉर्प फॉरेस्ट में एंडरमैन मार रहा था एंड मुझे एक बैशन मिल जाता है, तो मैंने उसे भी लूट लिया और उसके साथ मुझे 2 एंशिएंट डिब्रीज और बहुत सारी लूट मिली। फिर मैं वापस घर आ गया और वहाँ के मैंने शुगर केन्स को उगा दिए। 1-2 रात तक मैं बस क्रीपर को ही मारता रहा ताकि मुझे गन पाउडर मिले। फिर मैं शुगर केन से पेपर बना लेता हूँ ताकि मैं बहुत सारे रॉकेट्स बना सकूँ। एंड राइट नाउ मैं 1.19.4 में खेल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आर्मर ट्रिम्स गेम में आई नहीं है। इसका फायदा तुम्हें आगे जाके मैं बताऊंगा। रॉकेट्स क्राफ्ट करके मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ के उसमें चला जाता हूँ एंड उसमें मुझे जितनी भी चेस्ट मिली मैंने एक को भी नहीं खुला, ताकि मैं 1.9 से जब 1.20 में वर्ल्ड को अपग्रेड करूंगा तो इसमें से मुझे आर्मर ट्रिम्स मिल सकती है। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ एंड में और वहाँ पर मैं एंडर ड्रैगन को मार रहा था और मारते मारते मैं खुद ही मर गया। भाई क्या इज्जत रह गई मेरी, एंडर ड्रैगन से मर रहा हूँ मैं। फिर वापस आके मैं एंडर ड्रैगन को मार देता हूँ एंड फिर मैं चला जाता हूँ एंड सिटी ढूंढने, जो कि थोड़ा सा भी हार्ड नहीं था। लेकिन जब मैं उसके पास जाता हूँ मुझे वापस 1 नहीं 2 नहीं 3 एंड सिटी मिल जाती है। फिर मैं एलेक्ट्रा लेके पूरी एंड सिटी लूट लेता हूँ एंड ऐसे ही मैंने और भी एंड सिटी लूट ली। तो मैंने 1 घंटे एंड सिटी लूटी और उसके साथ साथ मुझे 40 से 50 डायमंड भी मिल गए और भी सारी चीजें मिली जैसे कि आर्मर एंड टूल्स। एंड फिर मैं वापस ओवरऑल में आ जाता हूँ। अभी अगर मैं केव में जाकर स्ट्रिप माइन करूंगा तो मुझे 30,000 डायमंड के लिए तो साल लग जाएंगे। डायमंड माइनिंग के लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे कि एंड सिटी लूटना, स्ट्रिप माइनिंग करना या फिर केव माइनिंग करना। लेकिन इन सारे मेथड से बस मुझे 50 से 60 डायमंड पर आवर ही मिलेंगे, इसलिए मैं यूज़ करूंगा टनल वॉर। अगर तुम्हें नहीं पता एक टनल वॉर क्या होता है, तो बेसिकली एक TNT ड्यूपिंग मशीन है जिसमें TNT ड्यूप होकर आगे लॉन्च होता है और जहां से आगे ब्लॉक तोड़ के डायमंड रिवील होते हैं। और टनल वॉर से हमें 1 आवर में 200 से 300 डायमंड मिल सकते हैं, इसलिए मैं इस मशीन को ही बनाने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे स्लाइम ब्लॉक्स चाहिए, इसलिए अब मैं बनाऊंगा एक स्लाइम फार्म। तो मैंने स्लाइम फार्म बना दिया है, अब मुझे बस वेव के करना है। और राइट अभी 15 से 20 मिनट हो गए, देखते हैं हमें कितने स्लाइम ब्लॉक्स मिलते हैं। कुछ ज़्यादा ही नहीं मिल गए। इस स्लाइम फार्म से मुझे 70 to 80 स्लाइम मिलते हैं पर आवर, लेकिन मुझे चाहिए 10 से 11 स्टैक। तो मैं एक मोड यूज़ करने वाला हूँ कारपेट। इसमें हम एक बोट को अपने वर्ल्ड में ज्वाइन करा सकते हैं जो कि हमारे लिए AFK करेगा। तो मैंने बोट को AFK करने के लिए रख दिया है एंड फिर मैं टनल बोर के लिए बाकी के आइटम्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एंड ये थे लास्ट आइटम। अब मैं जाता हूँ स्लाइम फार्म एंड फिर मैं टनल बोर बनाने लग जाऊँगा। देखते हैं कितने स्लाइम मिलते हैं। काम चल जाएगा। वो मशीन हम यहाँ बनाएंगे। ऑलराइट, मशीन तो बन गई है, लेकिन अगर ये वर्क नहीं करी तो सब कुछ फूट जाएगा। प्लीज कुछ मत फटना, मत फटना। वो कर गई वर्क, लेट्स गो। इस मशीन से मैं थोड़ा माइनिंग कर लेता हूँ जिससे मुझे थोड़े डायमंड भी मिल गए और फिर मैं एक और मशीन बना देता हूँ। लेकिन 30,000 डायमंड के सामने तो 2 मशीन कुछ नहीं है, तो मुझे और मशीन बनानी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अब एंशिएंट डिब्रीज नहीं है, तो मैं नेदर में कुछ बेड्स बना के चला जाता हूँ एंड वहाँ से मैं 10 और एंशिएंट डिब्रीज ले आता हूँ एंड ऐसे ही मैं टोटल 4 मशीन्स बना लेता हूँ। पर तुम्हें क्या लगा इतने मशीन्स काफ़ी होंगे? मैंने एक शीप फार्म बनाया एंड वापस एंशिएंट डिब्रीज माइन करने चला गया एंड इस बार मैं 24 एंशिएंट डिब्रीज लेके आया और फिर मैंने 7 और मशीन्स बना ली, जिससे मेरे पास टोटल 11 मशीन्स हो गई। फिर मैं 2 दिन तक इससे ही माइनिंग करता गया, लेकिन हर दिन 2 घंटे माइनिंग करने के बाद भी मुझे इतना ज़्यादा डायमंड्स नहीं मिल रहे थे।
एंड प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं होते। मेरी टनल के आगे एक बहुत बड़ी सी केव आ गई थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर और माइनिंग नहीं कर सकता था एंड उसके ऊपर मेरी मशीन बार बार फूट जा रही थी। मैं वापस से प्रॉब्लम्स के डेड एंड में आ गया था और अब अगर मुझे 30,000 डायमंड्स चाहिए तो मेरे पास बस एक ही चारा है, द फाइनल मेथड। ये मेथड से तुम हर घंटे जितना चाहो उतने डायमंड्स ले सकते हो एंड इसलिए इस मेथड को बहुत सारे सर्वर्स में बैन कर रखा है और इस मेथड का नाम है एक्स-रे। लेकिन ये तो चीटिंग हुई यार, मैं कभी चीटिंग नहीं करूँगा। क्या मतलब, मैंने स्टार्ट भी कर दिया। चीटिंग करेगा साले, रुक अभी अनसब्सक्राइब करता हूँ। अरे यार तुम मेरी अंदर की भावनाओं को समझो, मुझे वीडियो डालनी है वरना मैं चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करता, प्रॉमिस। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे। और एक्सरे की मदद से मैं हर घंटे 2 से 3 स्टैक डायमंड ब्लॉक इजीली बना लेता हूँ और ऐसे ही मैं हर रोज माइनिंग करता गया और फाइनली मेरे पास 30,000 डायमंड्स कलेक्ट हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी है, लाइक तुम मेरा डे काउंट देख लो। आई होप इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी एंटरटेन किया होगा। अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच यार। और अगर आपको ये वीडियो और भी देखनी है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, इसकी पार्ट 2 भी जल्दी से आ जाएगी। और मैं आपको मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।